कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ मौजूद हैं नवोदय गणित में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में क्या जोड़ें कि 1 के बराबर है। मतलब इसमें क्या जोड़ें कि 1 के बराबर हो जाए। देखो बच्चों, जब इस तरह का कोई सवाल आएगा तो क्योंकि क्या संख्या इसमें 1 में जोड़ना है वो कैसे पता चलेगी? 1 में से ही सारी संख्याओं को घटा दीजिए। 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। निकाल लीजिए। एलसीएम क्या आ गया इनका सबका? 12, ठीक है। भाग करा 12 आएगा, 12 एकम 12 माइनस 2 छंग 12, 6 एकम 6 माइनस 3 चौक 12 और 4 एकम 4, फिर 4 तिया 12, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ कौन सी संख्या होगी? तो देखिए प्लस का कौन कौन सी संख्या है? 12 और 3, तो 12 3 15, और माइनस की कौन कौन सी है? 6 और 4, तो 6 4 कितने हो गए? 10। तो 15 में से 10 घटा लीजिए बटा 12, ठीक। तो 15 में से 10 के कितने बचे बच्चों? 5/12 इसका हो जाएगा आंसर। यदि हम 5/12 इसमें जोड़ दें तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 1, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15, 25 और 48 का लासा क्या हो। देखो लासा के सवाल नॉर्मली आते ही रहते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस में होना चाहिए हमारे। किस किस का लासा निकाला है? 15, 25 और 48, ठीक है। निकाल लीजिए। 2 से भाग हो रहा, 15 नहीं हो रहा, 25 भी नहीं हो रहा, 24 धनी 48 भाग हो जाएगा अभी भी। 15 नहीं हो रहा, 25 नहीं हो रहा, 12 धनी 24 अभी भी हो जाएगा। 15 नहीं हो रहा, 25 नहीं हो रहा, और 6 धनी 12 हो गया, अभी भी हो रहा है। 15, 25, 3 धनी 6 अब नहीं हो रहा, 3 से हो जाएगा। 3 पंजे 15, 25 यहीं रहेंगे, नहीं भाग होगा, और 3 एकम 3 अभी 5 से हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 पंजे 25 1, तो इसका गुणनखंड बन गया बच्चा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लीजिए। 2 3 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे नहीं 1 2 4 है, हाँ ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 पंजे 240, 240 पंजे 120, यानी कि 1200, ठीक है। इसका उत्तर हो गया 1200। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6वां भाग खर्च कर लेता है। यदि वह मासिक 624 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखो ये कह रहा है 5/6वां भाग खर्च कर लेता है, ठीक। 5/6वां भाग खर्च होता है, इसका मतलब बचता कितना होगा? 1/6वां भाग। अब ये कह रहे हैं कि 1/6वां भाग बचता है और रुपए के रूप में कितना बचता है? वो 624 रुपये, ठीक है बच्चों। तो निकाल लीजिए, एक यहीं रहेगा 624 गुणा 6, गुणा में हो जाएगा, और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3744। ये हो गया आपका उत्तर। अगला प्रश्न है 15 घंटे 12 मिनट तथा 48 सेकंड में कुल सेकंडों की संख्या क्या होगी। देखो अलग अलग निकाल लो आंसर। सबसे पहले 15 घंटे का निकालो। 15 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगी, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से गुणा करना पड़ेगी। ऐसे ही 12 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेगी, और 48 सेकंड खुद से ही सेकंड है, तो बस इनकी गुणा कर लीजिए। जब इसकी गुणा इसकी आएगी 54,000, इसका आ जाएगा 12 छंग 72, 720, ये 48 सेकंड पहले से ही है, तो हमारा हो जाएगा ये 4 2 6 7, 54,768 रुपये, सॉरी 68 नहीं सेकंड, 54,768 ये हमारे सेकंड हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहे हैं
कि 5 अंकीय न्यूनतम संख्या जो अंकों 7, 8, 2, 6 तथा 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। देखिए सबसे आसान प्रश्नों में से आएंगे इस तरह का प्रश्न। संख्या कौन कौन सी? 7, 8, 2, 6 और 1। सबसे आपको पता है कि इसका नियम क्या है? सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक लिया जाता है। सबसे पहले सबसे छोटा अंक 1, फिर 2, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये हो गया आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समतुल्य नहीं है। ठीक है, देखो समतुल्य का नियम क्या है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होती है बच्चों, और जिसका अंश और हर समान है वो संख्या वो दोनों भिन्न समतुल्य हैं, और अगर दोनों का अंश और हर समान नहीं है तो समतुल्य नहीं है। सबसे पहला देखो 2/3 की मल्टीप्लाई कर लो 12/18। ठीक है, देखो 18 दूनी 36 और 12 36 अलग अलग है। दूसरा कौन सा है? 20/35 और 4/7। देखो 2 सत्ते 14, 140 और 35 चौक भी 140 ही होते हैं। 35 दूनी 70, 7 चौक 28, 35 दूनी 70 हम, और 70 दूनी 140। तो ये भी समतुल्य है। ठीक है, तीसरी संख्या क्या है? 7/9 गुणा 21/26। देखो 21 नंबर कितने होते हैं? 21 नंबर तो होते हैं 189, और 26 सत्ते कितने होते हैं? 26 सत्ते होते हैं 182। तो देखो यहाँ पे अंश और हर अलग अलग है, इसका मतलब ये दोनों समतुल्य नहीं है आपस में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए 850 का 40%। 850 का 40% मतलब 40/100 प्लस 672 बराबर हैं 1988 में से संख्या घटाने पर। अब कौन सी संख्या घटना है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको हल करने पर जो संख्या आएगी वो संख्या यहाँ कब होगी? 1988 में घटाने के बाद, मतलब 1988 में कितना घटाया जाएगा जो इसके बराबर संख्या आ जाए जो यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो यहाँ कौन सी संख्या है इसी को हल कर लीजिए। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, इसकी गुणा कर लीजिए। ठीक है, 4 5 20 का 0 हाथ लगो, 4 8 32 2 34 340 प्लस 672 1988 घटाएंगे क्या अभी पता चल जाएगा। हो जाएगा 2 7 4 11 हासिल लगा 1 1000। अब यहाँ क्या घटे? जो इतना आ जाए इसी को घटा दीजिए। ठीक है, 1988 में से 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 गए 6, 8 में से 1 गया 7, 9 के 9, तो आपका उत्तर हो जाएगा 976। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है सरल करने के लिए अगला प्रश्न है 47.6 गुणा 4.5 माइनस 4/4.2 को भाग देना है 18.7 गुणा 3.5 प्लस 4.55 से। तो आइए हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो संख्या वही लिख लीजिए आप, 47.6 गुणा 4.5 माइनस 4.2 को भाग करना है 18.7 गुणा 3.5 प्लस 4.55। ठीक है, जब हम इसे करेंगे तो हमारा क्या आएगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो 47.6 की 4.5 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 214.20 माइनस 4.2। 18.7 की 3.5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 65.45 प्लस 4.55। तो जब 214.20 में से 4.2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 210, और यहाँ पे 65.45 में 4.45 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 70। ठीक है बच्चों, तो 1 0 7 या 21, तो इसका उत्तर कितना आएगा 3। और 3 आप देख रहे होंगे ऑप्शन में से किसी में भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार है। रसोई में कितना खर्च करते हैं ये? रसोई में कहते हैं 8,793। 8,793। शिक्षा पर यानी कि एजुकेशन पर कितना खर्च करते हैं? एजुकेशन पर खर्च करते हैं 5,694। 5,694। और इसके अलावा अन्य चीज़ों पर कितना खर्च करते हैं? अन्य चीज़ों पर करते हैं 3,972। 3,972। ये कह रहा है परिवार की कुल मासिक खर्च निकटतम हजार में कितनी होगी? पहले इसे जोड़ लीजिए, फिर देखते हैं। 3 4 7 7 2 9 9 9 18 18 और 7 25 25 के 5 हासिल लगे 2 7 2 9 9 6 15 15 और 9 24 24 के 4 हासिल लगे 2 8 2 10 10 5 15 15 और 3 18 18,459। अब देखिए सबसे निकटतम संख्या कौन सी? 18,459 की 18,000 ही है। ठीक है, बाकी संख्याएं 17,000 19,000 20,000 हैं। तो सबसे निकट जो बैठ रही है वो 8,000 ही 18,000 ही बैठ रही है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। एक सप्ताह में अनित और राजन द्वारा उपस्थित कुल दिनों की संख्या तथा गोपी और परमाल द्वारा उपस्थित दिनों की संख्या में कितना अंतर है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले राजन द्वारा उपस्थित, अनित और राजन द्वारा उपस्थित संख्या देख लीजिए। अनित कितने दिन रहा? 2 दिन। ठीक है, और राजन कितने दिन रहा? राजन आपका रहा 5 दिन। तो 2 और 5 7 दिन हो गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने किसका पूछा है? गोपी और परमाल। गोपी कितने दिन रहे? 4 दिन। परमाल कितने दिन रहे? 3 दिन। तो ये भी कितने हो गए? 7 दिन। तो इसका मतलब है कि दोनों ही के में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बराबर दिन गए हैं अपने स्कूल में। तो आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई भी समस्या आपको आती है तो हमसे ज़रूर पूछें। हम आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद।